बच्चों, भर्ती रैली के दौरान या उसके बाद किसी व्यक्ति ने आपको कांटेक्ट किया है और आपको बोला हो कि मैं आपको सेना में भर्ती करा दूंगा, आपका फिजिकल टेस्ट पास करा दूंगा, रिटिन में आपको मेरिट में ला दूंगा, आपका मेडिकल या रिव्यू मेडिकल करा दूंगा और इसके बदले में आपसे पैसा की मांग किया होगा और आप बड़े दुविधा में पड़ जाते हो कि ऐसे व्यक्ति को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या सच में ये हमारी मदद कर सकता है या नहीं कर सकता है? या हो सकता है कि आपसे वो पैसा लेकर आपका काम नहीं किया और आपको अभी तक पैसा वापस भी नहीं किया। तो ये सारे दुविधा का और ये सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो नमस्कार, मैं आरसी बारिक पाइको डिफेंस एकेडमी के गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल ये जो दलालों का जाल ये सारे देश में फैला हुआ है। ये दलालों द्वारा कैंडिडेट को ठगने के मामले आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, टीवी न्यूज़ में सुना होगा, देखा होगा। और इवन जब आप कोई रिक्रूटमेंट रैली में जाते हो तो रिक्रूटिंग ऑफिसर और दूसरे स्टाफों के द्वारा आपको भी ब्रीफिंग दिया होगा और बताया होगा कि आप लोग इन दलालों के चक्कर में ना आए और इनके झांसे में आकर आप अपनी पैसा बर्बाद मत करें। लेकिन इन सब के बावजूद आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैंडिडेट इन दलालों के चक्कर में आ जाता है और अपनी और अपने पेरेंट्स की जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो गंवा बैठते हैं। तो एक्चुअली ये सारे दलाल जो है ये आपको कैसे लुभाते हैं, आपको झांसा कैसे देते हैं और ये कौन होते हैं? देखिए, जो ये दलाल होते हैं ये आसपास के लोग होते हैं, आपके जान पहचान के होते हैं या आपके दूर के किसी रिश्तेदारों के द्वारा जान पहचान व्यक्ति होंगे और ये व्यक्ति जो है आपके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और साथ ही ये सेना और दूसरे आर्म फोर्सेस की जो भर्ती प्रक्रिया है, सिस्टम है, उसके बारे में अच्छा जानकारी रखते हैं। और ये लोग आपको कहाँ-कहाँ मिलते हैं? ये हो सकते हैं आपके घर पहुंच जाएं और आपको मोटिवेट भी करें कि आप सेना में जाइए और हम आपका मदद कर दें। दूसरा, जब आप कोई भर्ती रैली में जाते हो या आपके साथ हो सकता है बस में या ट्रेन में जाएंगे और आपको रैली के आसपास के इलाके में मिल जाएंगे, कभी बस स्टॉप में मिल जाएंगे, कभी रेलवे स्टेशन में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के जो लोग हैं आपकी चारों ओर कहीं ना कहीं फैले हुए हैं और ये आपको कैसे झांसा देते हैं, प्रलोभन क्या देते हैं, आपको अपनी झांसा में, अपनी नेट में कैसे फंसाते हैं। आपको ये लोग बताएंगे कि मैं पहले सेना में था या मैं बहुत बड़े-बड़े आर्मी के अफसर के साथ मेरा लाइज़िन है, मेरा जान पहचान है और आपको उनके साथ फोटो दिखाएंगे, किसी बड़े अफसर के साथ या किसी बड़े व्यक्ति के साथ वो आपको फोटो दिखाएंगे और हो सकता है कि आपके सामने वो रिक्रूटिंग स्टाफ या अफसर से भी बात करेंगे। उधर क्या बात कर रहे हैं वो आपको पता नहीं है, परंतु बाहर आकर के वो आपको बताएंगे कि मैंने आपका काम सेट कर दिया, आपका हो जाएगा। तो दूसरा, ये व्यक्ति कभी-कभी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति के साथ फोटो आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि हम एक एनजीओ से आते हैं और हमारा काम इस इलाके के जो नौजवान हैं और जिनको रोजगार नहीं मिला है, हमारा उद्देश्य है कि इन्हें मदद करना और ये आर्मी के भर्ती रैली हो रहा है और हम उनको
मदद करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो आपको बोलेंगे कि हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, आप पहले भर्ती हो जाइए और आप नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं और आप भर्ती हो जाइए, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। तो आपको लगेगा सचमुच ये हमारी मदद करने वाले हैं, लेकिन जो आगे आने वाला समय में हो सकता है कि आपसे आपका सर्टिफ़िकेट किसी न किसी बहाना में ले जाएँगे कि मंगवाए हैं, चेक कराना है, तो आपकी सर्टिफ़िकेट ले जाएँगे और फिर आपको बताएँगे कि मैंने बात किया था और वहाँ पैसा माँग रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको जो पहले कोई कैंडिडेट का नंबर देंगे और बताएँगे कि आप इन कैंडिडेटों से बात कर लो, क्योंकि मैंने जो है पिछले रैली में इनको भर्ती कराया था और ये लोग आज ट्रेनिंग में हैं, आप इनसे बात कर लो। और वो जिनका फ़ोटो देंगे वो आर्मी का ड्रेस पहना हुआ होगा या कोई ट्रेनिंग कर रहा होगा, तो उसका नंबर देंगे और आपसे बोलेंगे कि आप बात करो। तो वो आप जब बात करेंगे वो भी आपको वही बताएँगे कि मैंने इनके थ्रू भर्ती हुआ हूँ और मैंने इनको 1 लाख या 2 लाख या जो भी मैंने इनको पैसा दिया था, तो इस प्रकार वो ऐसे भी वो व्यक्ति को रखते हैं। फेक कैंडिडेट रखते हैं और फेक लोग भी अपने आस-पास में रखते हैं। जैसे आप लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए 1-2 बंदे साथ में लेते हैं, कैंडिडेट को भी साथ में लेते हैं उसी एज का और वो उसी भर्ती के बारे में, सिलेक्शन के बारे में बात करते रहेंगे और आपका ध्यान जब उनके तरफ जाएगा तो आपको लगेगा ये कोई बात कर रहे हैं, तो आप भी वहाँ जाके शामिल हो जाएँगे और आपको थोड़ा किसी दूसरे जगह पर थोड़ा-सा हट करके जहाँ पर आर्मी या पुलिस वालों का नज़र ना लगे ऐसे जगह पर ले जाएँगे और आपको ये आश्वासन देंगे कि हम आपको भर्ती करा देंगे। कभी-कभी ये होता है कि वो नकली अफ़सर भी बना देते हैं। नकली अफ़सर इन द सेंस कि आपको कभी-कभी ले जाएँगे, ठीक है, मैं आपके बारे में अफ़सर साहब से बात करूँगा और कोई अच्छा-सा कपड़े पहने हुए या अच्छा ऑफ़िस में कोई बैठा हुआ आदमी से वहाँ पर आर्मी का झंडा लगा होगा, अच्छा ऑफ़िस होगा, वहाँ पर वो आपको ले जाएँगे और उनसे बात करा देंगे कि ये हमारे अफ़सर साहब हैं और इनसे आप बात करिए। और कुछ मामले में ये भी देखा गया है कि आपको रादरी सर्टिफ़िकेट दिखा देंगे। रादरी सर्टिफ़िकेट मतलब जब कोई कैंडिडेट जेडआरओ या बीआरओ से अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो उनको एक सर्टिफ़िकेट मिलता है जिसको रादरी सर्टिफ़िकेट बोलते हैं, उसका फ़ोटोकॉपी दिखा देंगे कि जो मैंने सिलेक्शन करवाया था, पिछले बार कैंडिडेट को ये देखो वो रादरी सर्टिफ़िकेट लेकर के गए थे और आपको ये विश्वास दिलाएँगे। कुछ मामले में ऐसे होते हैं कि वो लेडीज़ का भी मदद लेते हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो है जैसे लेडीज़ की बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और इस प्रकार वो लेडीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं और उसका रेफ़रेंस भी लेडीज़ से मिल जाता है। वो लेडीज़ आपसे बात करेगी कि कहाँ जा रहे हो, भर्ती के लिए जा रहे हो, तो आप ऐसे करना, मैं एक नंबर देता हूँ, आप इस आदमी से बात करना, वो आपको ज़रूर मदद कर देगा। इस प्रकार आपको रेफ़रेंस नंबर भी आपको लेडीज़ दे देंगे। तो इन सारे व्यक्ति जो है ये आपको वादा क्या करते हैं? क्या प्रॉमिस करते हैं? ये प्रॉमिस करते हैं कि आपका फिजिकल करा देंगे। आपकी जहाँ-जहाँ पर डर है, उस डर का फ़ायदा वो उठाते हैं। आप जहाँ पर आपकी कॉन्फिडेंस लूज़ है, उसके ऊपर वो फ़ायदा उठाते हैं। जैसे आप रनिंग के लिए घबराते हो, डरते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत सारे नौकरी देखते हो, तो आपको लगता है हो सकता है मैं क्वालिफ़ाई कर पाऊँ या नहीं। तो ऐसे समय पर वो आपको वादा करेंगे कि मैं आपका फिजिकल करा दूँगा, आपके मेडिकल करा दूँगा या आपका रिव्यू मेडिकल करा दूँगा या आपको ये बोलेंगे कि आपका रिटिन में आपको पास करा दूँगा, मेरिट में ला दूँगा। ऐसे बहुत सारे वादे करेंगे।
लेकिन क्या सच में वो आपको मदद कर सकते हैं? अगर आप खुद पूछेंगे और आप अगर सिलेक्शन सिस्टम आर्मी या दूसरा आर्म्ड फोर्सेस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, अगर आप इसको बेहतर ढंग से समझते हो, तो आप इन दलालों के चक्कर में नहीं पड़ो। सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि फिजिकल में करा देंगे। अगर आप फिजिकल में खुद नहीं दौड़ सकते हो, तो आपको कौन दौड़ाएगा? क्योंकि आजकल जो है हर स्टेप के जो सिलेक्शन प्रोसेस के हर स्टेप ये बायोमेट्रिक होता है और जो आपका हैंडराइटिंग एनालिसिस भी होता है। तो इसका मतलब कि आपके जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति वो दौड़ नहीं सकता। दूसरा ये जो फिजिकल है, आप देखे होंगे जब कोई रैली होता है, दौड़ होता है, उस समय वीडियोग्राफी होता है। वो वीडियोग्राफी भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ही करते हैं। तो जब वीडियोग्राफी और बायोमेट्रिक और बाकी जांच प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट आपके जगह पर दौड़ नहीं सकता। तो दौड़ना आपको है और आपने दौड़ पास किए हैं, फायदा उसका कौन ले जाएगा? वो टाउट, और वो बोलेगा कि मैंने करवा दिया। दूसरा चीज है, वो आपको बोलता है कि मैं आपका मेडिकल करा दूं। आजकल जो सिलेक्शन होता है उसमें भी मेडिकल भी रिकॉर्डिंग किया जाता है। हाँ, ज्यादातर ये सक्रिय मिलेंगे आपको रिव्यू मेडिकल के लिए। आपका कोई प्रॉब्लम आ गया, टेम्पररी अनफिट हुए और आपको किसी कमांड हॉस्पिटल या बेस हॉस्पिटल या किसी हॉस्पिटल में रेफर किया गया स्पेशलिस्ट के पास, तो आपको 14 दिन का वक्त मिलता है और आप अपने दोस्तों से बात करते हो कि मेरे को रिव्यू मेडिकल के लिए जाना है। तो ये रिव्यू प्रोसेस जो 14 दिन होता है, इसका फायदा ये टाउट्स उठाते हैं, आपको कांटेक्ट करते हैं, एमएच और हॉस्पिटल के आसपास घूमते हैं और आपको एश्योर करते हैं कि आपका रिव्यू मेडिकल में करा दूं। लेकिन आपको मैं यही बता देता हूं कि आप अगर फिट भी हो गए, एडमिट कार्ड मिल गया, रिटिन हो गया, आप सिलेक्ट हो गए और आप सेंटर में जाने के बाद ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो कमी है मेडिकली, वो तो है ही। तो आप दोबारा जब मेडिकल होगा, आप पकड़ में आओगे और आपको सेंटर से भी वापस किया जा सकता है। तो इसलिए अगर आप टेम्पररी फिट होकर के सिलेक्शन भी हो जाते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तीसरा चीज जो आपको झांसा देते हैं कि आपको रिटिन में पास करा दूंगा और आपको मेरिट में ले आऊंगा, ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल जो रिटिन है वो कंप्यूटर बेस्ड है, ऑटोमेटिक है, ओएमआर सीट है। तो ये जो कंप्यूटर में मार्किंग सिस्टम है, इसमें उनका कोई बस नहीं चलता, ना किसी का बस चलेगा। अगर आप रिटिन अच्छा मार्क्स के साथ क्वालिफाई करेंगे, तब आप जाके मेरिट लिस्ट में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो इसलिए यहाँ भी वो कुछ नहीं कर सकते, ना तो यहाँ पर कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट भी आपकी जगह पर टेस्ट दे सकता है, ना कोई हेराफेरी हो सकता है। चौथा चीज है जो वो आपको झांसा देते हैं, वो है आपकी डॉक्यूमेंट। आप अगर डॉक्यूमेंट में कहीं भी कमी है, अगर आपको बताते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट चेक में आपको निकाल देंगे, आपको क्वालिफाई करा देंगे, तो डॉक्यूमेंट जो है, जो डॉक्यूमेंट आप जमा करते हो, वो गवर्नमेंट एजेंसियों के द्वारा ये दोबारा फिर रीचेक होती है। और ये दलाल क्या करते हैं, बोलते हैं हमारा ऑफिस वालों के साथ कांटेक्ट है, हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का स्टाम्प लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ बता दूं कि आपको किसी भी स्तर पे अगर आपका डॉक्यूमेंट फेक पाया गया, चाहे ट्रेनिंग के दौरान हो या आपका सर्विस चाहे कितने साल हो, तो आपके ऊपर केस भी चलेगा और आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए आप सतर्क रहें और आपके पास जानकारी भी रहे। खास करके ये टाउट्स जो अंडर मैट्रिक भर्ती है, जैसे कुछ रिमोट एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में
हिमाचल के कुछ इलाका है, पंजाब का कुछ इलाका है, बॉर्डर इलाका है। ऐसे में कुछ जगह पर जो ट्रेड्समैन की एंट्री है और कुछ एंट्रीज है जिसमें अंडर मैट्रिक या 8th क्लास पास कैंडिडेट लिया जाता है। यहाँ पर ये जो टाउट्स है वो काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं कि आपको हम सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर आप ओवर एज हो तब भी आपको बोलते हैं नया सर्टिफिकेट बना देंगे। तो ये कामयाब नहीं होता है, आप इनसे सतर्क रहिए। तो मोटे तौर पर देखा जाए कि ये लोग फिर करते क्यों हैं? वो लोग इसलिए करते हैं, आप मान लीजिए 10 बच्चों से इन्होंने पैसा ले लिया और बिना कुछ किए ये कैंडिडेटों में से 3 या 4 कैंडिडेट मान लो अपनी दम पर वो सिलेक्ट हो गए। तो उनके द्वारा जो ये पैसा लिए हैं, ये पैसा वो बोलते हैं कि हमने तो आर्मी में दे दिया और पैसा वापस नहीं करते हैं। जिनका नहीं हुआ, उनके पैसा बोलते हैं कि हम तो उनको दे दिए हैं, कोशिश करेंगे आपको वापस करने की और किस्तों में वापस करते हैं। या कभी-कभी आप बोल देते हो चलो 4 बच्चे तो हो गए, तो बाकी जो हमारे नंबर है अगली बार आ जाएगा, तो रहने दो, आप अपने पास रहने दो। इस प्रकार वो पैसा जो है आपका पैसा भी 1 साल 2 साल के लिए अपने पास रख लेते हैं, उसकी ब्याज भी खाते हैं और आपको एकमुश्त वो पैसा वापस नहीं करते हैं। तो इसलिए आप किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आर्मी की जो सिलेक्शन प्रोसेस है, बाकी आर्म फोर्सेस की जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है, वो किसी प्रकार उसमें लाकुना नहीं है, लूप होल्स नहीं है, ताकि ये टाउट्स जो है उसमें उसको प्रभावित कर सके। हाँ, कभी-कभी आप ये सोचते हो आर्मी इसको क्यों इन टाउट्स को नहीं पकड़ता है, इनको सज़ा क्यों नहीं देता है? एक्चुअली जो जिस समय भर्ती प्रक्रिया होती है, आर्मी अपना स्टाफ को ये सिलेक्शन प्रोसेस में लगाता है। कुछ रखता है, बाहर आर्मी के लोग रहते हैं, सिविल ड्रेस में, सादा ड्रेस में पुलिस वाले भी रहते हैं। लेकिन ये आर्मी का काम नहीं है कि टाउट्स को पकड़ें, उनके पीछे लगे, उस इलाके को टाउट से मुक्त करें। अगर आपसे कोई पैसा मांगा है रैली के दौरान, तब आप आर्मी के जो रिक्रूटिंग अफसर है, ये स्टाफ है, उनसे शिकायत कर सकते हो। बाकी टाइम में कोई अगर पैसा मांगता है, आपको ऐसे लालसा देता है कि भर्ती करा दूंगा, तो उसकी शिकायत भी आप पुलिस में कर सकते हो। अगर आपसे कोई पैसा लिया है, आप वापस नहीं कर रहा है, तो उसकी शिकायत भी आप पुलिस में कर सकते हो। तो आप इनसे दूर रहिए। तो मेरी जो सलाह है कि आप डॉक्यूमेंट्स जानते हैं, आप आर्मी की वेबसाइट विजिट करिए, वहाँ देखिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और उस डॉक्यूमेंट्स को टाइम से पहले आप अरेंज करिए। साथ में जो सिलेक्शन प्रक्रिया फिजिकल है, उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करिए। मेडिकल में आपका कोई बस नहीं चलता। आजकल जो आर्मी और दूसरे आर्म्ड फोर्सेस की भर्ती है, रिटिन है, काफ़ी टफ हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें रिटिन टेस्ट में बैठते हैं, तो जो मेरिट है वो काफ़ी हाई जाता है। तो इसलिए आप दलालों के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि आप अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, मोटिवेट रहिए और अपने को तैयार करिए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपकी जो डाउट्स थी हमने काफ़ी हद तक क्लियर किए हैं और आने वाला वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए कुछ और सवालों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।